अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग फैमिली। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई ओएसएम की बात करेंगे, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो सीबीएसई का जो सर्कुलर आया उसमें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की जो इवैल्यूएशन होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी, ऑन स्क्रीन मार्किंग इस साल होगी। तो क्या है ये ओएसएम, इस वाले वीडियो में हम ये जानेंगे। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। क्लास 10th की जो इवैल्यूएशन होगी वो ऑफलाइन मोड से ही होगी। जैसी इवैल्यूएशन आज तक चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी। तो बट क्लास 12th का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा वो 100% ऑनलाइन मोड से ही होगा। तो कैसे ये काम कर रहा है हम थोड़ा इसके ऊपर जानेंगे, और बच्चों को ख्याल रखना होगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम AISSCE, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये क्लास 12th का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है ये उसका नाम है। तो ये सीबीएसई ही कंडक्ट करता है, एंड मार्च फरवरी मार्च में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो व्हाट इज ऑन स्क्रीन मार्किंग? तो शॉर्ट में ये एक डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम है। आपके आंसर शीट्स को स्कैन किया जाएगा, उनकी एक डिजिटल कॉपी बनाई जाएगी और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। ओके, तो इसकी इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? पहली बात, एनालिसिस चेकिंग। इवैल्यूएटर को नहीं पता होगा कि जो इवैल्यूएट कर रहा हूँ पेपर का वो किस कैंडिडेट को बिलॉन्ग करता है। दूसरी बात, क्वेश्चन वाइज एलोकेशन। तो हम जो एग्जामिनर होता था वो उसको एक सेट मिलता था एक टाइम, दूसरा सेट मिलता था दूसरा टाइम। ओके, तो विद रिजल्ट वो थोड़ा ओवरबर्डन रहता था। बट इस टाइम जो क्वेश्चन वाइज एलोकेशन होगा इवैल्यूएटर को, वो उसे एट ईज रहेगा वो। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल मार्किंग एंट्री। यानी अगर इवैल्यूएटर इवैल्यूएट करेगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो जैसा वो इवैल्यूएट करेगा एज़ पर दैट वो कितने मार्क्स उस क्वेश्चन को देगा, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट भी होगा वो। लास्ट पर जो टोटलिंग का जो इश्यू आता था, वो यहाँ पर रिज़ॉल्व होता है कि अगर आप क्वेश्चन वाइज़ इवैल्यूएट करते हो, क्वेश्चन वाइज़ मार्किंग दे रहे हो, तो हमें लास्ट पे टोटल नहीं करना है, वो मै जो ऑटोमैटिक वे से वो ग्रैंड टोटल उसका आ जाएगा। तो इस साल स्टेप वाइज़ मार्किंग होगी, तो इस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो ऑटो टोटलिंग जैसे कि हमने अभी बात की है कि सिस्टम ऑटोमैटिकली टोटल्स योर मार्क्स। इवैल्यूएटर आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेगा और वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट भी होगा। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट पे वो ऑटो टोटल भी हो जाएगा, एंड विद द रिजल्ट ऑफ दिस जो एरर रिडक्शन होगा वो बिल्कुल कम होगा। यानी एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। यानी कोई पेज लॉस कभी-कभार, मतलब कोई बच्चा रेज़ करता था कोई क्वेरी कि सर शायद मेरे इस क्वेश्चन की मार्किंग नहीं की गई है या इस पेज की मार्किंग नहीं की गई है। बट ऐसा नहीं है। पूरा एक सेटअप सीबीएसई ने रेडी कर दिया है, जिसमें बहुत कम चांसेस है, इवन आई कैन से 0 चांसेस है कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा इवैल्यूएटर। ओके, उसको डेफिनिटली हर क्वेश्चन को नज़र मारनी है कि ये क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो वही बिल्कुल बचने की कोई चांसेस नहीं है इवैल्यूएटर को कि वो कोई क्वेश्चन आपका स्किप करे। तो बेफिक्र रहिएगा आप, और किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखने हैं आपको, मैं आपको थोड़ी देर के बाद वो बताऊँगा। ओके, तो ये ओएसएम का जो थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया, होप यू गॉट इट। तो ओएसएम जो है, स्कैनिंग टू इवैल्यूएशन, बिल्कुल जैसे पहले वाले में आप स्कैनिंग देख रहे हो, देन इसको अपलोड किया जाएगा सर्वर पे, एंड सर्वर के बाद इसकी एक डिजिटल इवैल्यूएशन की जाएगी। ओके, तो थोड़ा सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ये इवैल्यूएशन जो है, ये एक प्रोटोकॉल के थ्रू डिफरेंट इवैल्यूएटर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ओके, तो इसमें हाई स्पीड स्कैनिंग है, इसमें डिजिटल इमेज क्रिएशन है, और इसमें सिक्योर स्टोरेज। देयर इज नो चांस ऑफ कि इसमें कोई फ्रॉडुलेंट या इसमें कोई साइबर थ्रेट हो, कोई हो, तो ऐसा कोई अ, गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो प्रोसेस में
अपलोड, जैसा कि मैंने बताया, एनोनिमस चेकिंग, क्वेश्चन वाइज इवैल्यूएशन एंड मार्कस जो है वो डिजिटली एंटर्ड हो जाएगा इसका। ओके, तो कैसे मार्क्स अवॉर्डेड होगा, हाउ मार्क्स आर अवॉर्डेड। तो जैसे सीबीएसई, जो ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका कोई पेपर खत्म हो जाएगा, सीबीएसई इवैल्यूएटर को एक मार्किंग स्कीम देगा और उसी मार्किंग स्कीम के तहत उसको इवैल्यूएट करना होगा आंसर स्क्रिप्ट्स जो उसको दिया जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टेप वाइज मार्किंग करनी होगी इवैल्यूएटर को। स्टेप वाइज का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और आपने 4 स्टेप्स उसके लिखे हैं और 4 स्टेप में मिनिमम 4 स्टेप्स में उसको आपने सॉल्व किया है और 4 स्टेप्स, एक एक्सपर्ट भी कहेगा कि 4 स्टेप में इसका आंसर आना चाहिए। तो 2 मार्क्स को 4 स्टेप में डिवाइड किया जाएगा तो आधा, 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 आधा। ओके, तो अगर आप में से सपोज करिए कोई स्टेप आपने स्किप किया है या कोई स्टेप गलत हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन गलत नहीं कहलाएगा, आपको उसी स्टेप के मार्क्स को डेड किया जाएगा। ओके, तो आप स्टेप वाइज जरूर अंडर कंसिडरेशन रखो कि स्टेप वाइज मुझे आंसर लिखना हो। ओके, नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहला, अनक्लियर क्वेश्चन नंबर्स। बच्चा अक्सर गलती करता है, वो आंसर लिखता है, क्वेश्चन नंबर क्या है वो नहीं लिखता है, बस सीधे आंसर लिखता है, राइट? यही जैसे कि वो एग्जामिनर को कहता है कि चलिए आपको पता है कि ये कौन सा क्वेश्चन, नहीं, इट विल क्रिएट इनकन्वीनियंस टू द टीम, जो इवैल्यूएशन टीम है उसको इनकन्वीनियंस हो जाएगा उससे। तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका नंबर जरूर लिखिएगा लेफ्ट साइड मार्जिन पे और उसके बाद आप आंसर लिखो। ओके, दूसरी बात, आप स्टेप्स को स्किप करते हो। यूजुअली जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, स्पेशली अगर मैं फिजिक्स मैथ की बात करूं या जो कि कोई और न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, अगर कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, आप यूजुअली शॉर्टकट मेथड से आंसर को निकालते हो, वो बात गलत है। यहाँ पर ये कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये नीट जेई का एग्जाम नहीं है, ये सीबीएसई आपकी कॉम्पिटेंसी को भी चेक करता है, आप किस तरीके से आंसर तक पहुंच जाओ। तो डोंट स्किप द स्टेप्स, क्योंकि यहाँ स्टेप मार्किंग की जाएगी। और अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त कीजिएगा, राइट नीट एंड क्लीन एंड डोंट ओवर राइट, एक्सेसिव राइटिंग मत किया करो। अगर आपने कुछ लिखा है उसके ऊपर दोबारा मत लिखो, एक बार लिखा तो जैसा है तो वैसा ही छोड़ दो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को दूंगा, पहली बात, राइट नीटली, और जो की टर्म्स है उनको अंडरलाइन कर लो। अगर डायग्राम है तो ड्रॉ द डायग्राम नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंट स्टेप वाइज आंसर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप वाइज आंसर्स लिखने। और एक और बात कि आप जब आपने आंसर्स लिखोगे तो सीक्वेंस वाइज लिखो। पहले सेक्शन ए पूरा कर दो, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, देन डी, देन ई। तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत कर लो, रिफ्रेन फ्रॉम इट, क्योंकि ये जो डिजिटल वे ऑफ इवैल्यूएशन है, इसमें सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस इवैल्यूएटर को आ जाए। ओके, तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, रिचेकिंग रिवैल्यूएशन जो इस बार होगा वो बिल्कुल कन्वेंट रहेगा हर एक को, चाहे बोर्ड को चाहे बच्चों को। ओके, तो फाइनल मैसेज मेरी यही है कि सिस्टम जो है ये फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। वी शुड ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि सीबीएसई बिल्कुल बहुत आगे निकल चुका है इस इवैल्यूएशन की दुनिया में या एकेडमिक की दुनिया में। ये बहुत आगे निकल चुका है एंड आई कैन से कि इट इज वन ऑफ द, वी कैन से, फाइनेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। एंड मेरी मैसेज है कि फोकस ऑन क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन, confidence and preparation that will lead to the success। एक वीडियो मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर बनाया जिसमें बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज थी, होप कि मैंने ये एड्रेस किया है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।